जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री प्राण कृष्ण दास बाबा जी। ऐसे अद्भुत भक्त थे जिन्हें कृष्ण कथा से अद्भुत अलौकिक प्रेम था, अति प्रेम था, और जिनका जीवन सेवामय ही था। गुरुवर की अपनी खूब प्रेम से, संतों की खूब प्रेम से हर प्रकार की सेवा करने को तत्पर रहते थे। तो प्राण कृष्ण दास बाबा जी का जन्म सन 1802 में वर्धमान जिला के कालना के निकट बगनापाड़ा में हुआ था। बचपन से ही भक्ति के संस्कार तो थे ही, और आगे चलकर आपने माँ जानवा की परंपरा में नित्यानंद परिवार में दीक्षा ग्रहण की। आपके गुरुवर का नाम था श्री यरुनंदन गोस्वामी जी। तो वहां से आपने दीक्षा ग्रहण की, गुरुवर की सेवा में रहे। परंतु केवल दीक्षा ही पर्याप्त नहीं, शिक्षा होनी भी तो जरूरी है। भजन करने की इच्छा, कैसे भजन करें, वो सब भी तो अनिवार्य है। तो शिक्षा के लिए आपके गुरुदेव ने आपको कालना के ही स्थित भगवान दास बाबा जी का आश्रय लेने के लिए कहा और वहां भेज दिया। तो अब आप भगवान दास बाबा के पास आ गए और उनसे भजन की शिक्षा लेने गए। अब उनके साथ रह के खूब भजन करते, नित्य आपको ठाकुर जी की लीला स्मरण होते, बहुत आनंद रहता। लेकिन जब समय बीता तो एक दिन आपको अधिकारी जान आपके गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव ने, भगवान दास बाबा ने कहा कि अब वृंदावन में कालिये देह पे जाकर भजन करो। अब ये सुनकर तो प्राण कृष्ण दास बाबा जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। अब कहा कि गुरुदेव, ऐसा कौन अपराध बन गया हमसे जो आप हमें अपनी सेवा से ही हटाना चाह रहे हो, अपने से दूर वृंदावन भेजना चाह रहे हो। बहुत दुखी हुए। अब तो गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि वृंदावन जाना कोई सजा थोड़ी है, ये तो आपके सौभाग्य की बात है। वहां जाके ठाकुर जी की सेवा कीजिए, लीला सुमिरन कीजिए। लेकिन प्राण कृष्ण दास बाबा ने कहा कि हमारे सर्वस्व तो आप हैं। बेशक हम यहाँ वृंदावन से दूर रह रहे हैं, लेकिन आपके सानिध्य में है, तो हमें ठाकुर जी की लीला, वृंदावन का रस यही प्रकट है। आपसे अपने दूर मत कीजिए, आप दूर हो जाएंगे तो भजन लीला कुछ नहीं होगा। बहुत रोने लगे। लेकिन भगवान दास बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है, वृंदावन में ही हमारे शिष्य जगदीश दास बाबा जी रहते हैं। कहने को वो हमारे शिष्य है, लेकिन अब ठाकुर जी ने इतनी कृपा की उन पे, भजन सिद्ध हो गया उनका, हमारे स्वरूप ही हो गए हैं वे। तो उन्हीं को हमारा स्वरूप जानकर ही उन्हीं के पास रहो, हमारी कमी नहीं खलेगी। उन्हीं की खूब सेवा करो अब तुम जाकर, और वहां भजन करो। अब जब इतना कह ही दिया तो क्या ही करे, गुरुदेव की आज्ञा माननी पड़ी। और तब प्राण कृष्ण दास बाबा जी आ गए वृंदावन। वृंदावन आके ठाकुर जी के दर्शन पहले नहीं किए, पहले जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी जगदीश दास बाबा जी के पास जाने की, तो वहीं आए, दर्शन किए, प्रणाम किया जगदीश दास बाबा जी को और उनकी सेवा में संलग्न हो गए। ऐसी अद्भुत सेवा करते थे आप कि आपकी संत सेवा तो आदर्श स्थापित करने लगी। साधक मात्र के लिए अनुकरणीय है ऐसी अद्भुत सेवा करनी। तो खूब प्रेम से सेवा करते। जगदीश दास बाबा तो सदैव लीला ध्यान में निमग्न रहते थे, उन्हें तो अपनी ही कुछ सुध-बुध नहीं रहती थी। वे तो शरीर तक का भान नहीं रख पाते थे, तो उनकी शरीर तक की सेवा प्राण कृष्ण दास बाबा जी करने लगे। अब तो उनके साथ एक और बाबा रहते थे जो सिद्ध थे, दयाल दास बाबा जी। जगदीश दास बाबा कहते कि दयाल दास बाबा की सेवा करो। उनके नेत्र ज्योति नहीं थी, जैसे तैसे फिर भी सब अपना काम खुद ही करते थे। इतने वैराग्यवान थे, ऐसे सिद्ध थे कि केवल 2-3 घरों में ही मधुकरी मांगने जाते थे, और उसमें भी नियम कि बहुत जोर से एक बार हरे कृष्णा बोलते थे, 1 मिनट तक वेट करते थे। यदि गृह स्वामी की आवाज आ गई दुगनी तेज आवाज में हरे कृष्णा की, तो रुकते थे, भिक्षा लेते थे, अन्यथा वहां से मधुकरी नहीं लेते थे, आगे चले जाते थे। भिक्षा भी आटे की ही लेते थे, रोटी नहीं लेते थे। जबकि सब कहते थे कि बाबा आपके नेत्र ज्योति है नहीं, बनाने में समस्या आएगी तो आप रोटी लिया कीजिए, लेकिन नहीं, स्वपाकी थे बाबा। जैसे तैसे अग्नि जोड़कर स्वयं ही रोटियां बनाते थे, वही भोग लगा के पाते थे। अब तो जब प्राण कृष्ण दास बाबा आ गए, तब तो आग्रह पूर्वक वे ही आपकी सेवा करने लगे। तो प्राण कृष्ण दास बाबा को तो
अति अद्भुत निधियां मिल गई यहाँ। वहाँ केवल अपने गुरुदेव की भगवान दास की सेवा करते थे, लेकिन उनकी कृपा से जब यहाँ आए तो गुरु स्वरूप जगदीश दास बाबा की भी सेवा करने लगे और सिद्ध संत श्री दयाल दास बाबा जी की भी सेवा करने लगे। अब तो बहुत आनंद रहे, दो दो संतों की सेवा करने को मिले। तन मन धन हर तरह से शुद्ध बुद्ध खोकर दोनों महात्माओं की सेवा करते। ये दोनों महात्मा ऐसे कि उन्हें हर समय कृष्ण लीला का चिंतन हुआ करता था। वे अपनी सुध बुद्ध कुछ रख नहीं पाते थे, लेकिन प्राण कृष्णदास बाबा उनकी आहार की व्यवस्था करते थे, उनके चरणों की सेवा किया करते थे, यहाँ तक कि मल मूत्र का परिष्कार भी वही किया करते थे, क्योंकि वे बाबा ऐसे हो गए थे कि उन्हें कुछ भान ही नहीं रहता था शरीर आदि का। लेकिन केवल शरीर भर की सेवा नहीं, आपके भावों की भी स्थिति का अच्छे से ज्ञान रहता था। कब बाबा कौन सी लीला चिंतन में मग्न है, ये तक प्राण कृष्णदास बाबा जान जाते थे। जैसे नाभाग गोस्वामी जी अपने गुरुदेव की मनस्थिति जानते थे, उनका लीला चिंतन जानते थे, और वैसे ही ये हो गए थे। गुरुदेव कब किस लीला में है वो आप जान जाते थे। जैसे कि एक बार जगदीश दास बाबा राधा रानी की श्रृंगार सेवा कर रहे थे, हाथ में कंगन पहना रहे थे सखी स्वरूप से, लेकिन हाथों की शोभा देखे ऐसे खो गए कि कंगन पहनाना ही भूल गए। एक पहर बीत गया, केवल हाथों की शोभा निहारते रहे। तब तो प्राण कृष्णदास बाबा ने कान में कहा कि बाबा राधा रानी इंतजार कर रही है, थक जाएंगी वे, कृपा कीजिए कंगन पहना दीजिए। अभी इसमें पहनाएंगे, फिर आगे का श्रृंगार भी करना है, पायल भी धरानी है। यदि श्रृंगार में देर हो गई तो राजभोग में देर हो जाएगी, राजभोग में देर हो गई तो उनके विहार में देर हो जाएगी। तब तो उन्हें चेतना आती और तब तुरंत जल्दी जल्दी सेवा करते। तो ऐसे थे जगदीश दास बाबा जो ध्यान में खो जाते थे, और ऐसे उनके शिष्य जो उनकी लीला चिंतन को भी जान जाते थे। और दोनों सिद्ध महात्माओं की सेवा करते करते प्राण कृष्णदास बाबा भी सिद्ध हो गए थे। उनके सामने राधा कृष्ण जी भी यदि आ जाते दर्शन देने तो भी उन्हें भी रोक देते कि नहीं नहीं प्रभु, अभी आप दर्शन देने ना आइए। यदि आपकी रूप माधुरी में हम खो गए तो हम गुरुदेव की सेवा से वंचित रह जाएंगे, संत सेवा से वंचित रह जाएंगे। ऐसे अद्भुत संत सेवा गुरु सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे। आप कालिए दे के चारों ओर दूर दूर तक नित्य झाड़ू लगाया करते थे, और मानसी सेवा में मंजरी स्वरूप से निकुंज में झाड़ू लगाने का भावना किया करते थे। झाड़ू लगाते लगाते अब निकुंज का भाव रहता था, तो सामने यदि कोई बालक वृद्ध जो भी कोई आ जाता, उसे वही दिव्य परिकर समझकर झाड़ू रखकर दंडवत किया करते थे। त्याग और वैराग्य में तो आप अपने शिक्षा गुरुदेव जगदीश दास बाबा के जैसे ही थे। एक बार की बात, प्राण कृष्णदास बाबा और जगदीश दास बाबा खूब भजन करते थे। जगदीश दास बाबा का ऐसा प्रभाव था कि दूर दूर से दर्शनार्थी आते थे दर्शन आदि करने, और आते थे तो कितना ही मना कर लो लेकिन भेंट पूजा भी खूब किया करते थे। लेकिन आप तो धन को स्पर्श ही नहीं करते थे, तो आप प्राण कृष्णदास बाबा से कह देते थे कि जो चढ़ावा है अपने आप उठा के रख लो और संत सेवा में लगा दिया करो। अब प्राण कृष्णदास बाबा को भी ये सब तो पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, गुरुदेव ने आज्ञा दी। तो संध्या के समय जब याद आता धन आदि रख देते, उससे सेवा आदि हो जाया करती थी। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक पास में ढोंगी बाबा आके रहने लगे। उनका मन में यही लोभ कि यहाँ तो जगदीश दास बाबा की बहुत प्रसिद्धि है, बहुत लोग आते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्यों ना मैं भी यहीं रहने लगूं। अब लोग इनके पास आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो कम से कम एक पैसा मुझे भी दे जाएंगे शायद। तो अब यही भावना करके आंखें मूंद के ऐसे ही बैठा रहता था, नाटक करता रहता था। एक बार तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े सेठ आदि आए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर एक बाल्टी, लोटा और 10 रुपए भेंट में की। अब इतनी पुरानी बात है, तब तो 10 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। और इस ढोंगी बाबा ने दूर से ही देख लिया कि कितनी सुंदर चमचमाती हुई बाल्टी है, कहीं सोने की ना हो, और 10 रुपए भी भेंट किए हैं। तो मन में आ गया कि भैया हमें भी मिलनी चाहिए ये। तो सोचा पता नहीं प्राण कृष्णदास बाबा जी तो दे ना दे, लेकिन जगदीश दास बाबा से मांग सकते हैं। तो अब जैसे ही प्राण कृष्णदास बाबा भिक्षा आदि के लिए गए, कुटिया में जगदीश दास बाबा अकेले थे, तो वे ढोंगी बाबा आ गए जगदीश दास बाबा के पास और कहा, बाबा ये सामान मुझे दे दो।
तब तो बाबा ने कहा कौन सा सामान, कहा कि ये बाल्टी की बहुत आवश्यकता है, मुझे बाल्टी लोटा चाहिए। अब तो बाबा सरल चित, बाबा ने कहा बाल्टी लोटा क्या, जितनी भेंट आदि आई है वो भी तुम ले लो, अभी प्राण कृष्ण दास आएंगे तो मैं बोलकर तुम्हारे तक भिजवा दूंगा। अब ये कह के तो ढोंगी बाबा बड़े खुश होकर चले गए और जगदीश दास बाबा अपने ध्यान सुमिरन में लग गए। ऐसी समाधि लगी कि वे भूल ही गए कि हमने किसी को देने के लिए कुछ कहा है। प्राण कृष्ण दास बाबा आए, नित्य नियम के आदि सब होता रहा, लेकिन बाबा तो ऐसे भूले देना 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। अब वो ढोंगी बाबा को बड़ा बुरा लगे कि कह कर भी नहीं दिया मुझे बाल्टी। सोचा कि बड़ा ढोंगी है लग रहा है ये भी, केवल सबके सामने बोल दिया दे दूंगा, अब दे नहीं रहा, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। 3 दिन बाद उसने दूर बैठे हुए ही, जब सब लोग चले गए और प्राण कृष्ण दास बाबा भी मधुकरी के लिए गए थे, तो एक ईंट उठा के फेंके बाबा की ओर, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसे रही कि ईंट बाबा के सर पे ना लगी, वरना चोट लग जाती। पैरों से ही ठोकर खा के गिर गई। अब तो जैसे ही पैरों पे ईंट लगी, देखा उठ के कि क्या हुआ, कौन है, तो देखा दूर से वही ढोंगी बाबा आपको घूर रहे हैं क्रोध में। पहले तो सोचे कि क्या हो गया भैया, ये ईंट मार रहा है, ढोंगी कहे घूर रहा है, हुआ क्या। पर तब तो याद आया कि अरे हमने तो इसे बाल्टी लोटा देने को कहा था और हम भूल गए, बड़ा अपराध बन गया हमसे, तो उसी की सजा मिली है। लेकिन फिर भी ये कितने दयालु हैं कि सर पे ईंट नहीं मारी, पैर पे ही मारी है, अपराध से बचा लिया हमें, तो क्षमा मांगनी चाहिए हम। अब जैसे ही प्राण कृष्ण दास बाबा आए तो आके इनके पास प्रणाम किया, तो बाबा ने कहा कि अरे प्राण कृष्ण दास, आज तो मुझसे बड़ा अपराध बन गया। कह रहे कौन अपराध बना। कहा जो साथ में जटाधारी महात्मा रहते हैं, मैंने उन्हें कहा था बाल्टी रोटा रुपए सब दूंगा, लेकिन मैं भूल गया, अपराध बन गया। लेकिन वे इतने सज्जन है कि मैं भूल गया तो भूल गया, उन्होंने कृपा कर दंड दिया मुझे छोटा सा, जिससे सब याद आ जाए, मुझे अपराध ना लगे। उन्होंने ईंट फेंक के मुझे याद दिलाया, अन्य तो कितना अपराध बनता मुझसे, लेकिन इतने कोमलचित है कि मेरे सर पे ईंट नहीं मारी, पैरों से ही टकराई बस। तो अब उन्हें सब दे देना चाहिए, और अपराध बना है तो उसके प्रायश्चित के लिए उन्हें भोजन पे बुलाओ, प्रसाद पाने बुलाओ कल। लेकिन गुरुजी शिष्य एक कदम आगे निकला। प्राण कृष्ण दास बाबा ने कहा कि बाबा भोजन पे तो बुला लेंगे, खूब सारा सामान भी दे देंगे, लेकिन एक काम और करते हैं हम। कह रहे क्या। कह रहे बाबा ऐसा करते हैं, उनके पास तो बहुत बड़ा कमंडल है, उनसे कहते हैं अपना कमंडल यहाँ रख जाए करे, रोज जितनी भी भेंट पूजा आती है उन्हीं के कमंडल में रख लिया करेंगे और शाम को वो अपना कमंडल ले जाए करेंगे। इससे तो बड़ा फायदा हो जाएगा, हमें उठाने भी नहीं पड़ेंगे पैसे, काहे को माया का स्पर्श करें, और ऐसा अपराध भी दोबारा नहीं बनेगा। अब मान लो फिर कुछ आया, फिर उन्होंने मांगा, फिर हम भूल गए तो अपराध, फिर उन्हें गुस्सा आएगा, बेचारों को कितनी मेहनत लगी, ईंट उठाई फेंकी, कष्ट हुआ होगा। तो बाबा ऐसा करते हैं, उनको निवेदन करते हैं कि वे ही जितनी भेंट पूजा है स्वयं ले जाए करें यहाँ से। अब तो जगदीश दास बाबा बड़े प्रसन्न कि अरे वाह, मेरा चेला भी सिद्ध हो गया है, कितना सुंदर विचार दिया। तो अगले दिन बुला लिया कि जाओ न्योता करके आओ। अगले दिन तो वो ढोंगी बाबा आए, बड़े प्रेम से चीमा उन्होंने। प्राण कृष्ण दास बाबा बड़े प्रेम से उन्हें पंखा झलते और जगदीश दास बाबा बड़े प्रेम से परोसते उन्हें। अब तो जगदीश दास बाबा बोले उन्हें कि बाबा मुझे तो क्षमा करो, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, आपको लोटी बाल्टी देने के लिए बोला लेकिन हम भूल गए, पहुंचा नहीं पाए। अब तो जानते ही हो मैं व्यवहार का कितना अकुशल हूँ, मुझे कुछ बात ध्यान ही नहीं रहती, लेकिन अब आप कृपा करो, एक प्रार्थना है उसे स्वीकार करो। तब तो ढोंगी बाबा ने सोचा कि क्या प्रार्थना। तब तो जगदीश बाबा ने हाथ जोड़कर कहा कि हम वैसे तो वृद्ध है, लेकिन आपकी तो बालक ही है, आप हमारे पिता समान है, हमारे संरक्षक है, आपके संरक्षण में ही तो भजन कर रहे हैं हम। देखो बाबा, हम यहाँ माया के जीव में फंसे हुए हैं, हम माया के जीव हैं, बाल्टी और लोटे के चक्कर में फंस गए, यहाँ रोज दक्षिणा आती है, हम उस चक्कर में भी फंस जाएंगे, लेकिन आप तो सिद्ध बाबा हो, आप इस माया के फेर में नहीं फंसोगे। तो अब कृपा करो, अपना कमंडल यहीं छोड़ जाए करो, जितनी दक्षिणा जितनी भेंट पूजा आए वो आप ही ले जाए करो, हमें इस माया से बचा लो, क्योंकि हम तो गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे इस माया के चक्कर में, आप हमें बचा लो। तो अब से जितनी भेंट आए करे वो आप ले जाए करो, जिससे कि ऐसा अपराध हमसे दोबारा ना हो, माया के फेर में हम दोबारा ना पड़े।
अब जगदीश दास बाबा, प्राण कृष्ण दास बाबा तो विनम्रता से, दैन्य भाव से बोल ही रहे थे ये, लेकिन उन ढोगी बाबा को लगा कि अरे इतने बड़े सिद्ध संत होके ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो ढोंगी पाखंडी हूँ, ये तब भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। अब उन्हें बड़ी ग्लानि हो, बाबा तो प्रार्थना करे जाएं, लेकिन उनकी आंखों से अश्रुधार बहे जाए। अब तो इतने दुखी हुए कि इतने अच्छे संत हैं और स्वयं को ऐसा मान रहे हैं कि माया के फेर में है तो मैं क्या हूँ, मैं तो केवल वेश मार धारण किए ढोंग कर रहा हूँ। ऐसे ही सोच के रोते रोते भाग गए अपनी कुटिया में। अब जगदीश दास बाबा, प्राण कृष्ण दास बाबा बड़े घबराए कि लग रहा है तो नाराज हो गए पीछे पीछे मनाने उन्हें। लेकिन तब रोते रोते उस ढोंगी बाबा ने चरणों में पड़ गए इनके और कहा कि बाबा मैं तो ढोंग करता आ रहा हूँ आज तक, मैं तो खुद माया के फेर में पड़ा हूँ, अब मुझे अपनी शरण में लो, मुझे माया के फेर से बचाओ। तब तो उस दिन से ऐसा उनका हृदय पलटा कि आप वे तो सच्चे संत बन गए, खूब सुंदरता से भजन करने लगे, ठाकुर जी का खूब आनंद से प्रेम से भजन करते और दोनों बाबाओं के, प्राण कृष्ण दास बाबा, जगदीश दास बाबा के सच्चे सेवक बन गए, सच्चे संरक्षक बन गए। ऐसे ही भजन करते करते समय बीता। प्राण कृष्ण दास बाबा भी बड़े हो रहे थे। अब धीरे धीरे उनके गुरुदेव ठाकुर जी के धाम को पधारे, जैसे तैसे उन्होंने सहन किया। फिर उनके शिक्षा गुरुदेव भगवान दास बाबा वे गोलोक की ओर प्रस्थान करे। तब बहुत कष्ट हुआ आपको, लेकिन फिर भी संतोष एक कि अभी हमारे जगदीश दास बाबा है जिनके संरक्षण में हम रह रहे हैं, जिनकी कृपा से सब अनुभूतियां हो रही है। लेकिन समय बीतने पे जगदीश दास बाबा भी गोलोक को गए। तब तो आपको अपार पीड़ा हुई, जीवन संभालना भारी पड़ गया, कैसे करे क्या करे। अब तो विक्षिप की भांति हर ओर ठाकुर जी को पुकारते, हर किसी में अपने गुरुदेव के दर्शन करते, उनके सिद्ध स्वरूप के दर्शन किया करते। अब तो श्री कृष्ण कथा ही एक आपका अवलंब रह गया, आपके प्राणों का आधार रह गया। हर समय कृष्ण कथा का चिंतन मनन करते रहते, जब तक उनसे कोई सुन न ले, किसी को कह ना दे, खुद ना सुन ले, उनको शांति नहीं मिलती। हर समय कृष्ण कथा सुना गाया करते थे, यही उनका अब जीवन बना रह गया था। एक समय की बात, वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग है, वहाँ अब बहुत सारे भिखमंगे आदि रहते थे, परिक्रमा चलती रहती थी। अब सब भिखमंगे कैसे होते हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन उन्हीं सबके बीच अपनी कुटिया से निकल के आप बैठ गए। लेकिन आप कुछ अलग तरह के थे, सब मांगने वाले होते हैं, आप देने वाले थे, प्रसाद देते थे सबको। अब प्रसाद के लालच में लोग आपके पास भी आते थे, और जैसे कोई आपके पास आए प्रसाद लेने, तब तो नेत्रों में अश्रु भरकर उनसे एक निवेदन किया करते थे, कहा करते थे विनय पूर्वक कि क्या तुम मुझसे कृष्ण कथा सुनोगे। अब तो लोग हैरान हो जाते, लेकिन उस समय आपकी भाव भंगिमा देखकर, अश्रुपात देखकर, सबके अंदर, जिसके अंदर ना भी रुचि हो, उसके अंदर भी रुचि उत्पन्न हो जाती थी कृष्ण कथा सुनने की। तो उनसे कृष्ण कथा सुना करते थे, और उनकी ऐसी मधुर कथा सुन के ठाकुर जी की ऐसी छवि लीला का वर्णन करते थे कि सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मानो प्रसाद का लालच देख के लोगों को अपने पास बुलाते थे ये, और फिर कृष्ण कथामृत का ऐसा इंजेक्शन ठोकते थे कि बस लोग तो अब संसार के नहीं ठाकुर जी के हो जाते थे। खूब प्रेम से सबको प्रसाद बांटा करते थे, कृष्ण कथा सुनाया करते थे। जो आपसे कृष्ण कथा सुन ले तो वो बस तो ठाकुर जी का प्रेमी हो जाता था, चाहे संसार में रहे, चाहे दीक्षा लेके वैराग्य में रहे, लेकिन कृष्ण जी का प्रेम तो उसके सर माथे चढ़ ही जाता था। ऐसे थे आपके, यदि कोई किसी भी समय आ जाए दीक्षा लेने, ठाकुर जी के शरणागत होने, तो आप विचार नहीं करते थे। लगता था कि ये समय मिला है तो तुरंत इसे ठाकुर जी की शरण पहुंचा दे, तो उन्हें सब कुछ तुरंत प्रदान किया करते थे। रागानुगा भजन कैसे करना है, उपदेश सब कुछ देते थे, मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा, सब कुछ तुरंत प्रदान किया करते थे। उन्हें लीला स्मरण तक की बात कह दिया करते थे। उनके समकालीन शुक संप्रदाय के जो रसिक संत है रूप माधुरी जी, उन्होंने तो उनके लिए कविता लिखा है एक, कहते हैं, करे वृंदावन वास घाट काली देह के पास, संत प्राण कृष्ण दास बंग देश वासी है, जाकी उम्र बड़ी भारी वर्ष शत ऊपर चारी, बसे उर पिया प्यारी बोले बारी रस रासी है, गौर हरि नित गावे संग किए सुख पावे, मन प्रेम छक जावे राधा नाम को उपासी है, करे राधा नाम जाप नाशे तिहु विधि ताप, भयो दंपति मिलाप भाषे रूप चरण दासी है।
ये कवित्त लिखा गया जब बाबा की उम्र 104 वर्ष की थी। उनकी वाणी में लेकिन तभी ओज था। उनके संग से लोगों को अपार सुख का अनुभव होता था। उसके बाद भी आप 32 वर्ष और जीवित रहे, रागानुगा भजन का सबको उपदेश देते, सबको ठाकुर जी के पास पहुंचाते। फिर सन 1938 में जब वे 136 वर्ष के हो गए, पूरे स्वस्थ शरीर के साथ विराजित और भजन करते करते ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर गए। कालीदेव में से जगदीश बाबा की समाधि के निकट ही आपकी भी समाधि है। वहीं आपकी भजन कुटी थी, जहाँ पे आज भी एक चित्रपट विराजमान है आपका, जिसे देखकर उनके प्रति भक्ति भाव सहज उमड़ पड़ता है लोगों में। ऐसे अद्भुत संत थे श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।